अरे मेरे प्यारे अंतरिक्ष यात्रियों, कभी रात के आकाश को देखकर ब्रह्मांड की गति सीमा के बारे में सोचा है? हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, यह जानने के लिए कि क्यों कोई भी चीज, मेरा मतलब है द्रव्यमान वाली कोई भी चीज, ब्रह्मांड की अंतिम गति सीमा प्रकाश की गति को नहीं छू सकती। हम आइंस्टीन के सिद्धांतों की अद्भुत दुनिया की यात्रा करेंगे, जहां ऊर्जा और द्रव्यमान एक ब्रह्मांडीय नृत्य में उलझे हुए हैं। कुछ आहा पलों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम मिथकों को तोड़ेंगे और प्रकाश की गति के रहस्यों को उजागर करेंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लो ब्रह्मांडीय यात्रियों, क्योंकि चीजें अब ज्ञानवर्धक होने वाली हैं। चलो शुरू करते हैं। हमारा रोमांच आइंस्टीन के सबसे प्रसिद्ध समीकरण से शुरू होता है, E बराबर m² वर्ग। यह केवल कुछ अक्षरों का समूह नहीं है, यह ऊर्जा और द्रव्यमान को समझने की ब्रह्मांडीय कुंजी है। यह समीकरण हमें बताता है कि ऊर्जा द्रव्यमान गुणा प्रकाश की गति के वर्ग के बराबर होती है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? द्रव्यमान की कल्पना ऊर्जा के एक अति संघनित रूप के रूप में करें। यह एक छोटे से बॉक्स की तरह है जिसमें अपार शक्ति है। प्रकाश की गति का वर्ग, यह एक बहुत बड़ी संख्या है जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि द्रव्यमान के छोटे से छोटे हिस्से में भी कितनी ऊर्जा भरी होती है। जैसे ही हम प्रकाश की गति का पता लगाएंगे, यह समीकरण हमारा भरोसेमंद अंतरिक्ष यान बनने वाला है। सापेक्ष द्रव्यमान के दायरे में प्रवेश करते समय कसकर पकड़ें। चिंता मत करो, यह उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। एक गेंदबाजी गेंद की कल्पना करें जो एक लेन से नीचे लुढ़क रही हो। अब उसी गेंदबाजी गेंद की गति बढ़ने की कल्पना करें। जैसे जैसे यह तेजी से चलती है, ऐसा लगता है कि इसका द्रव्यमान बढ़ रहा है। अधिक परमाणुओं के अर्थ में नहीं, बल्कि इसकी गति में परिवर्तन के प्रतिरोध में वृद्धि के अर्थ में। प्रतिरोध में यह वृद्धि ही हम सापेक्ष द्रव्यमान कहते हैं। कोई वस्तु जितनी तेजी से चलती है, उसमें उतनी ही अधिक ऊर्जा होती है, और E बराबर मैक वर्ग के अनुसार वह उतनी ही अधिक विशाल हो जाती है। यह एक पंख से खरीदारी की गाड़ी को धकेलने बनाम उसके अंदर एक रेफ्रिजरेटर रखकर धकेलने जैसा है। कोई वस्तु प्रकाश की गति के जितनी करीब पहुंचती है, उसका सापेक्ष द्रव्यमान उतना ही अधिक बढ़ता जाता है, जिससे उसे और अधिक तेज करना कठिन होता जाता है। उस गेंदबाजी गेंद को याद है? इसे तेजी से लुढ़काने के लिए आपको इसे और अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता है। गतिमान किसी भी वस्तु के लिए भी यही बात लागू होती है। जैसे जैसे कोई वस्तु गति पकड़ती है, गति में प्रत्येक अतिरिक्त वृद्धि प्राप्त करने के लिए उसे अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार चलाने के बारे में सोचो। 0 से 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने के लिए गैस पेडल पर ध्यान देने योग्य धक्का लगता है, लेकिन 50 से 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक जाने के लिए आपके इंजन से और भी अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, भले ही गति में वृद्धि समान हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बढ़ते सापेक्ष द्रव्यमान के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब प्रकाश की गति तक पहुंचने की कोशिश करने की कल्पना करें। आपको अविश्वसनीय रूप से, हास्यास्पद रूप से बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक ऐसी मात्रा जिसे द्रव्यमान वाली वस्तुओं के लिए प्राप्त करना असंभव है। भाग 5, प्रकाश गति बिल्कुल अलग ही जानवर। अब प्रकाश के बारे में ही बात करते हैं। प्रकाश फोटॉन से बना है, ऊर्जा के छोटे पैकेट जो हमेशा यात्रा करते हैं। आपने अनुमान लगाया प्रकाश की गति से, लेकिन यहां पकड़ है, फोटॉन का द्रव्यमान 0 होता है। यह सही है, उनका वजन बिल्कुल कुछ नहीं होता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मतलब है कि प्रकाश द्रव्यमान वाली वस्तुओं के समान सापेक्ष प्रभावों का अनुभव नहीं करता है। फोटॉन गति बढ़ने पर भारी नहीं होते क्योंकि वे कभी धीमे नहीं होते। वे ब्रह्मांडीय गति सीमा पर दौड़ते हुए पैदा होते हैं। प्रकाश एक आकर्षक विरोधाभास है, द्रव्यमान रहित फिर भी ऊर्जा और गति रखता है। यह अपने नियमों के अनुसार चलता है, हमेशा एक स्थिर और अपराजेय गति से ब्रह्मांड में घूमता रहता है। भाग 6, अनंत ऊर्जा अवरोध। तो हम मामले के मूल तक पहुंचते हैं। द्रव्यमान वाली कोई भी चीज प्रकाश की गति तक क्यों नहीं पहुंच सकती? उस बढ़ते सापेक्ष द्रव्यमान को याद है जिसके बारे में हमने बात की थी। जैसे जैसे द्रव्यमान वाली कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, उसका सापेक्ष द्रव्यमान अनंत के करीब पहुंचता जाता है। वास्तव में प्रकाश की गति तक पहुंचने के लिए किसी वस्तु को अपने असीम रूप से बड़े सापेक्ष द्रव्यमान पर काबू पाने के लिए अनंत मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और बताओ क्या? अनंत केवल एक बड़ी संख्या नहीं है, यह एक असंभव अवधारणा है, एक ऐसी मात्रा जो किसी भी बोधगम्य संख्या से बड़ी है। यह इंद्रधनुष के अंत तक पहुंचने या एक चम्मच से समुद्र को खाली करने जैसा है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे।
द्रव्यमान वाली किसी भी चीज के लिए प्रकाश की गति एक अभेद्य अवरोध है। भाग 7, प्रकाश की गति की चालें। मूर्ख मत बनो। अब आपने प्रकाश से भी तेजी से यात्रा करने वाले कणों के बारे में सुना होगा। इन बातों पर ध्यान मत दो। जबकि यह सच है कि पानी या कांच जैसे विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय प्रकाश धीमा हो सकता है, यह ब्रह्मांडीय गति सीमा का उल्लंघन नहीं है। निर्वात में प्रकाश की गति, जिसे C अक्षर से दर्शाया जाता है, स्थिर रहती है। विभिन्न माध्यमों में जो बदलता है वह है परमाणुओं के बीच यात्रा करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय, जो धीमा होने का भ्रम देता है। लेकिन एक बार जब यह माध्यम से बाहर निकलता है और वापस निर्वात में लौट आता है तो यह अपनी सामान्य अपराज्य गति पर वापस आ जाता है। इसलिए अभी तक भौतिकी की पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्वात में प्रकाश की गति अंतिम ब्रह्मांडीय गति सीमा बनी हुई है। भाग 8, प्रकाश अपनी ऊर्जा की मांसपेशियों को फ्लेक्स करता है। आइंस्टीन का EMT2 याद है? प्रकाश में द्रव्यमान नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से एक ऊर्जा पंच होता है। प्रकाश की ऊर्जा के सबसे अच्छे प्रमाणों में से एक प्रकाश विद्युत प्रभाव है। यह फैंसी साउंडिंग घटना दर्शाती है कि कैसे प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को खटखटा सकता है। एक धातु की प्लेट पर प्रकाश चमकाने की कल्पना करें। यदि प्रकाश की आवृत्ति पर्याप्त अधिक है तो यह धातु में इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त ऊर्जा स्थानांतरित कर सकता है, जिससे उन्हें धातु की पकड़ से बचने के लिए पर्याप्त बढ़ावा मिल सके। यदि प्रकाश में ऊर्जा नहीं होती तो यह संभव नहीं होता। प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग सभी प्रकार की शानदार तकनीकों में किया जाता है। हमारे घरों को बिजली देने वाले सौर पैनलों से लेकर कीमती यादों को कैद करने वाले डिजिटल कैमरों तक, ये उन छोटे द्रव्यमान रहित फोटोन के भीतर पैक की गई अविश्वसनीय शक्ति का प्रमाण है। भाग 9, गति सीमा, एक ब्रह्मांडीय स्थिरांक। तो यह रहा मेरे प्यारे ब्रह्मांडीय खोजकर्ताओं, प्रकाश की गति केवल एक संख्या नहीं है, यह हमारे ब्रह्मांड का एक मूलभूत स्थिरांक है। एक ब्रह्मांडीय गति सीमा जो स्पेस टाइम के ताने बाने को नियंत्रित करती है, जबकि हम स्वयं उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। यह समझने से हमें ऊर्जा, द्रव्यमान और उस विशाल ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद मिलती है जिसे हम घर कहते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, निस्संदेह हम और भी अधिक मनमोहक घटनाओं को उजागर करेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, प्रकाश की गति अपनी सारी महिमा में हमेशा के लिए ब्रह्मांड की हमारी समझ की आधारशिला बनी रहेगी। प्रश्न करते रहे, खोज करते रहे और उस ब्रह्मांडीय जिज्ञासा को प्रज्वलित रखें। अगली बार तक ऊपर देखते रहें।